हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुरभि की पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि 5 तरीके के होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं कि मनी मार्केट में हम जिनके थ्रू ट्रेडिंग कर सकते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज़ कॉल मनी। कॉल मनी क्या होती है? सबसे सिंपल है, ध्यान से सुनना। क्या होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो होता है वो डिफरेंट कमर्शियल बैंक्स के लिए एक मिनिमम कैश बैलेंस सेट कर देते हैं कि हर बैंक को एक कैश बैलेंस मेंटेन करके रखना है। तो कॉल मनी क्या है? कॉल मनी इज अ मेथड by which commercial banks borrow from each other to be able to maintain cash balance called cash reserve ratio CRR as required by the Reserve Bank of India। कभी कभार कुछ कमर्शियल बैंक्स के पास जो मिनिमम बैलेंस होता है ना, वो उतना होता नहीं है, और कोई उनसे अगर लोन लेने आता है तो उस बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए वो दूसरे बैंक से लोन ले लेते हैं। दिस इज कॉल्ड कॉल मनी, और उस बैलेंस को मेंटेन करने को बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो, जो रेशो ने मेंटेन रखनी है। कॉल मनी एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस होता है। इट कैन बी रीपेबल इवन इन 1 डे। जैसे मैं कमर्शियल बैंक हूँ, मैंने दूसरे कमर्शियल बैंक से अपने बैलेंस को मेंटेन करने के लिए लोन लिया, और जैसे ही मेरे पास पैसे आए मैंने उसको नेक्स्ट डे ही रिटर्न कर दिया। इसके ऊपर एक इंटरेस्ट लगता है जिसको बोलते हैं कॉल रेट, जो काफ़ी फ्लक्चुएटिंग होता है, और वो इवन आर टू आर भी चेंज हो जाता है। द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन कॉल मनी लोन्स इज नोन एज कॉल रेट। इट इज़ हाईली फ्लक्चुएटिंग रेट दैट चेंजेस फ्रॉम डे टू डे और इवन आवर टू आवर। ये है कॉल मनी का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है ट्रेजरी बिल्स। अ ट्रेजरी बिल एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म डेट issued by the RBI on behalf of central government to meet its short term requirements of funds। कभी कभी गवर्नमेंट के बिहाफ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, एक डेट उठाता है जो कि काफ़ी शॉर्ट टर्म होता है, और अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स, कैश रिक्वायरमेंट्स को ही पूरा करने के लिए। और जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं ना, दीज आर इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट। कभी भी कोई डेट जब प्रोमिसरी नोट में इशू होगा, मतलब इट हैज़ अ डेट टू रीपे, उनकी एक फिक्स डेट होती है। हैविंग मेच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड इन द फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट हैविंग मेच्योरिटी पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर। They are highly liquid and have a short returns and negotiable risk of default। highly liquid का मतलब होता है easily convertible into cash and they have assured returns, कि हमें उस पर रिटर्न मिलेगा ही, और काफ़ी ज़्यादा सेफ होते हैं ये, और मिनिमम इनका रिस्क होता है। ट्रेजरी बिल्स आर अवेलेबल फॉर मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹25,000 एंड इन मल्टीपल्स देयर ऑफ। मतलब ये जब जो ये इशू करा जाता है ना, ये 25,000 और उसके मल्टीपल्स में ही इशू करा जाता है, जैसे 25,000, 50,000, 75,000, 1 लाख, ऐसे। नेक्स्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज कमर्शियल बिल। कमर्शियल बिल क्या होता है? ये एक शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल सेल्फ लिक्विडेटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज विच इज़ यूज टू फाइनेंस द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ अ बिजनेस फर्म। इसमें क्या होता है कि जो गुड्स होते हैं ना, वो क्रेडिट पर सेल करे जाते हैं। तो जब गुड्स को हमने क्रेडिट पर दिया, कैश नहीं लिया, तो सेलर ने ड्रॉ कर दिया एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड द बायर एक्सेप्ट्स इट। On being accepted, the bill becomes a marketable instrument and it is called a trade bill। ये एक ट्रेड बिल बन जाता है। दो ट्रेडर्स के बीच में क्रेडिट टर्म्स पर डीलिंग हुई, उसको हम ट्रेड बिल कहते हैं। A trade bill can be discounted with a bank if the seller needs funds before the date of maturity। When a trade bill is accepted by a commercial bank, it is known as commercial bill। तो यहाँ पर एक कमर्शियल बिल क्या है? जब बैंक उसे एक्सेप्ट कर लेता है उस ट्रेड बिल को, और उनको इन कैश करके दे देता है, तो वो कमर्शियल बिल बन जाता है। और यूजुअली ट्रेडर्स इसको अपनी शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फिल करने के लिए यूज़ करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को। सो कमर्शियल बिल काफ़ी ज़्यादा ईजी है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। शॉर्ट टर्म होता है, नेगोशिएबल होता है, सेल्फ लिक्विडेटिंग, मतलब जिस डेट का वो इशू करा गया है उस डेट पर फिर वो आपको इन कैश करना पड़ता है। हो जाता है अपना भी, अगर आप उससे पहले उसको बैंक में नहीं देते तो। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज कमर्शियल पेपर। कमर्शियल बिल डिफरेंट है, कमर्शियल पेपर डिफरेंट है। अ कमर्शियल पेपर इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड promissory note having maturity period of 15 days to 1 year issued by large credit worthy and financially strong companies to raise short term funds at lower rates of interest than market rates। कमर्शियल पेपर एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होता है। अनसिक्योर्ड का मतलब होता है कि हमें कोई मॉर्टगेज वैल्यू नहीं रखनी पड़ती।
इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 15 डेज से लेके 1 ईयर तक का होता है और ये लार्ज क्रेडिट वर्दी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं, मतलब ये स्मॉल और मीडियम कंपनीज को नहीं मिलता, बड़ी बड़ी कंपनीज को एक कमर्शियल पेपर इशू करा जाता है. इट इज़ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरेबली बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी. इट इज़ सोल्ड एट अ डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार. ये इसका फ़ायदा होता है कि डिस्काउंट पर बेचा जाता है और उसके फुल अमाउंट पर इसको रिडीम करा जाता है. इशू ऑफ कमर्शियल पेपर इज़ एन ऑल्टरनेटिव टू बैंक ट्रांसफ़र. क्यों? क्योंकि इसमें हमें जो इंटरेस्ट होता है वो लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट देन मार्केट रेट्स होता है. The purpose of issue of commercial paper is to provide funds for seasonal and working capital needs. Example, bridge financing. Bridge financing क्या होता है कि जब आप लोगों को invite करते हो ना to apply in the company or to buy the shares, तो इन सब चीज़ों को करने के लिए जो हमारे पैसे लगते हैं ऊपर के, उसको हम बोलते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट. और उस फ्लोटेशन कॉस्ट को पूरा करने के लिए जब हम कुछ भी इंस्ट्रूमेंट से इशू करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज ब्रिज फाइनेंसिंग. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ब्रिज फाइनेंसिंग. तो अपनी फ्लोटेशन कॉस्ट को पूरा करने के लिए जब हम फंड्स रेज करते हैं या कुछ भी लोन लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज कमर्शियल पेपर, दैट इज़ कॉल्ड एज ब्रिज फाइनेंसिंग, विच इज़ डन थ्रू कमर्शियल पेपर. नेक्स्ट एंड द लास्ट मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, दैट इज CD, आर अनसिक्योर्ड नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट. अब तक तो आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी कि अनसिक्योर्ड क्या होता है. नेगोशिएबल शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट इन बेयरर फॉर्म इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स एंड डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ टाइट लिक्विडिटी. टाइट लिक्विडिटी का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ इजीली इन कैश ना हो पाए या मार्केट में रिसेशन चल रहा हो या डिप्रेस्ड इकोनॉमी चल रही हो, उस टाइम की उस सिचुएशन में अगर कोई हेल्प करता है तो वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं. They are issued to individuals, corporations and companies. These help to mobilize a large amount of money for short periods of time. छोटे टाइम के लिए, मतलब ऑब्वियसली मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है तो लेस देन 1 ईयर ही होगा. उस टाइम के लिए जब हमें कोई फंड देने में हेल्प करता है तो वो होते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. सो दीज आर द 5 मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. I hope this topic is clear with you all through this video. Thank you for watching. Please subscribe to my channel and like this video. Thank you.